4 साल बच्ची को उसकी सौतेली माँ जो है तशद्दुद करने के बाद मुबैना तौर पे कत्ल कर देती है। ये कहती है कि मुझे जिन्नात ने काला जादू करती है। मैं तो इधर थी नहीं ना। कौन कौन काला जादू करता है? ये औरत जो 4.5 साल की बच्ची है, जुल्म की इंतहा की है, बहुत मारा पीटा है। मिलने के लिए मैंने उसको कहा था कि मुझे मिलवाओ। वो दादी के पास जब रहते थे, फिर मेरी मुलाकात नहीं हुई। वो बच्चों को मार रहे हैं। आज एक बच्चे का कत्ल कर दिया, दूसरे का भी कर देंगे कत्ल। वो कोई नहीं है ना, मेरे वालिद साहब है, मेरा भाई भी। किसको जाके कहूँ? 2 बच्चे थे, एक 10 साल का बच्चा था शाम, और एक 8 साल की जो बच्ची थी, उनको भी कस्टडी में लिया और उनको एडी सेंटर के हवाले कर दिया, बजाय सगी वालिदा रियल मदर के हवाले करने। कोई नरम गोशा रखते हैं उसके ये सानिया होने, इतना बड़ा सानिया करने के बाद? ज़ाहिर है भाई है, लेकिन इंसाफ से बढ़ के कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं मिठी शाह जी। नाजरीन, ग्रीन टाउन के एरिया में एक वकूआ होता है। 4 साल बच्ची को उसकी सौतेली माँ जो है वो तशद्दुद करने के बाद मुबैना तौर पे कत्ल कर देती है। उस मकतूला जो मासूम फूल है, जो बच्ची है, उसकी वालदा हमारे साथ मौजूद है। कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपकी और इशफाक की जो कि आपके खामद हैं, उनसे अलैदगी हुई को कितनी देर हो गई थी? 10-11 माह हुए हैं तो क्या उन्होंने आपको तलाक दे दी थी? जी। मतलब ज़ुबानी दे दी थी। ज़ुबानी तलाक दे दी थी। तो ये जो शादी की है, ये जो हिरा नाम की औरत से उसने शादी की है, ये कुंवारी थी हिरा? नहीं नहीं, ये शादीशुदा थी और इसके 4-5 बच्चे भी थे पहले से। अच्छा, ये जो हिरा है इसके भी 4-5 बच्चे हैं? जी जी जी, 7। 7 बच्चे हैं इसके। ये जो कत्ला है? हाँ जी, 7 बच्चे हैं इसके। आपकी आखिरी टाइम अपनी बच्ची के साथ कब मुलाकात हुई थी, फातिमा के साथ? मेरी 4-5 महीने पहले हुई थी, जब ये दादी के पास रहते थे ना। उसने उधर गांव में भेजवाया था बच्चों को मेरे पास मिलने के लिए। मैंने उसको कहा था कि मुझे मिलवाओ। वो दादी के पास जब रहते थे, फिर मेरी मुलाकात नहीं हुई। तो ये इतनी छोटी बच्ची आपने सौतेली माँ को दे दी, ऐसा क्यों किया आपने? नहीं, मैंने ये पहले बाप ने नहीं दिए थे ना, बाप अपने पास रख रहा था, ज़बरदस्ती ले आता था। दादी ने अपने पास रखे हुए थे। 8 माह दादी ने रखे हुए हैं, और उसके बाद उधर से दादी से भी ले आए। कहते मैं अपने पास ही रखूंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा। दादी ने एडमिशन भी डलवा दी थी 2 बच्चों की। तो जब आपको अपने बच्चे नहीं मिल रहे थे, छोटे बच्चे नहीं मिल रहे थे, तो आपने किसी कोर्ट का, किसी अदारे का दरवाज़ा नोक नहीं किया? नहीं, मेरा कोई नहीं है ना, मेरे वालिद साहब है, मेरा भाई भी। इस मामले में आगे नहीं लगते। मैं किसको जाके कहूँ? मैंने कुछ नहीं किया। बहना, इशफाक जो आपका एक्स खामंद है, जी, वो आपका पहले क्या लगता था? यानी आपका मेरे वालिद रिश्तेदार? साहब के, मेरे वालिद के जो ना वो कज़न थे। अच्छा। जी। तो ये जो आपकी सौतन ने ये काम किया है, ये जुल्म किया है, मुबैना तौर पे ये जो जुल्म हुआ है, आप इस बारे में वजह बता सकती हैं कि ऐसा उसने क्यों किया? इस मासूम बच्ची के साथ क्या दुश्मनी? आपके साथ तो चलो एक सौतन वाला रिश्ता था, दुश्मनी थी। पता नहीं क्यों किया है, मेरी बच्ची को कत्ल क्यों किया है? ये कहती है कि मुझे जिन्नात ने काला जादू करती है। मैं तो इधर थी नहीं ना, मैं तो उधर थी। कौन कौन काला जादू करता है? ये औरत। ये हिरा जो है? जी जी जी, कातिल है मेरी बेटी की। आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बस मुझे यही कहना है, इनको इंसाफ दिलाया जाए। आप किस को अपनी अर्ज़ो मारूज़ करना चाहती हैं? आला अहकाम मरियम नवाज को करना चाहती हूँ, वो ही मदद करेगी हमारी। करना चाहती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे मेरी फातिमा का इंसाफ चाहिए। मुझे मेरे अच्छामों का शव मुझे मेरे पास चाहिए। छोटे छोटे बच्चे ना इसको देते हैं रखने के लिए, ना दादी को देते हैं, ना बाप रखता है। बाप के पास यही नतीजा है बच्चों का। वो बच्चों को मार रहे हैं। आज एक बच्चे का कत्ल कर दिया, दूसरे का भी कर देंगे कत्ल। वो उसको ऐसे बनाया हुआ है, जादू में कब्ज किया हुआ है, जैसे वो कहते हैं इशफाक ऐसे ही करता है। अच्छा, तो जो 2 बाकी बच्चे हैं, एक बच्चा आपके पास है, 2 बाकी बच्चे हैं, वो आपको मिल गए हैं? नहीं नहीं मिले। अच्छा, जो माशाल्लाह ज़िंदा हैं, ठीक हैं, वो बच्चे भी आपको अभी तक नहीं मिले? नहीं मिले ना। तो वो कहाँ हैं बच्चे? वो ईदी सेंटर में है, पुलिस के पास है। पुलिस के पास हैं? तो वो पुलिस के पास क्यों है? पुलिस या तो सकी माँ के पास जाने चाहिए या सके बाप के पास जाने चाहिए। बाप का तो किरदार लोगों के सामने आ गया, पूरी दुनिया के सामने आ गया। अब बाकी माँ बचती है, माँ को मिलने की बजाय ये ऐसी बजाय मैं इसीलिए कर रही हूँ। से ले लो। वो
वो कहते हैं अदालत से ले लो। मैं अदालत के पास आई हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए, आप लोगों से मुझे इंसाफ चाहिए। उसने आमदनी बनाई हुई है, इसकी तनख्वाह देखी है। मेरे साथ ही मेरा देवर रहता था, बच्चों की तरह था, छोटा सा इतना था। देवर मेरे पास आया था। ये इशफाक काम क्या करता है? ये जॉब करता है यूनिवर्सिटी में। अच्छा, ये आपका देवर था। हाँ जी। यानी आप ये कहना चाहती हैं कि आप दोनों एक ही घर में हैं, यानी दो भाइयों के घर में आप दोनों? जी पहले थे, अब वो शिफ्ट हो गया था। अब जैसे वो औरत को ले आया था, मैंने लड़ाई झगड़ा उसके साथ किया और इसने बीवी को तो ब्लैकमेल बनाया हुआ था। कहने लगा मैं आपको साथ रखूँगा, साथ बिठाऊँगा, नहीं तो मैं आपको छोड़ दूँगा। जैसे वो आई मैंने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। मैं कि ये कहाँ से आप लेकर आए हो, कौन है, कहाँ से आई है? ना हमारी रिश्तेदार है ना हमें पता है। कहने लगा मेरी बीवी है। ये शख्स जो है ये आपकी दरानी के रिश्ते के अलावा भी कुछ लगता है? हाँ जी, मेरी मामू की बेटी है। अच्छा, दोनों आप फूफू और मामू? हाँ जी, दोनों हैं। साइला के जो वकील हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि आज उन्होंने क्या किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आज आपने क्या प्रोसेस किया है साइला को इंसाफ दिलवाने के लिए? देखिए, आज हमने हेबियस रिट फाइल की है। ठीक है, हेबियस रिट में जो है जो मोहतरमा पटिशनर जो हैं, जो शफ़क़ इशफ़ाक़ के 4 बच्चे हैं। ठीक हो गया। शफ़क़ इशफ़ाक़ के जो शौहर हैं वो उन्होंने इनसे सेपरेशन हो गई है और उन्होंने सेकंड मैरिज कर ली थी नाज़िया उर्फ़ हीरा नामी ख़ातून के साथ। और उन्होंने शौहर ने जो अपनी पहली बीवी थी उससे 3 बच्चे जो है वो छीन के ले गया था। ठीक हो गया। टोटल 4 बच्चे थे उसके, एक बच्चा बहुत छोटा था 1.5 साल का, जो कि माँ के पास ही था। 3 बच्चों को वो ले गया था। जो बच्चे वो लेके गया था उनमें 2 बेटियां थीं, 2 बच्ची लड़कियां थीं, माइनर और एक माइनर लड़का था। अब एक बच्ची की उम्र 4 साल है, 4.5 साल तकरीबन, और एक बच्ची की उम्र है 8 साल और एक की उम्र है 10 साल। वहाँ पे जो स्टेप मदर हैं उन्होंने बच्ची को इतना मारा पीटा है, जो 4.5 साल की बच्ची है, जुल्म की इंतहा की है, बहुत मारा पीटा है। मुबैना तौर पे जो ये चीज़ सामने आई है तो उस बच्ची को वो जुल्म की ताब ना लाते हुए उस बच्ची की डेथ होगी और उसके ऊपर एक FIR जो है वो लॉन्च हुई, जो कि उनकी रियल मदर ने जो है थाना ग्रीन टाउन में वो FIR लॉन्च करवाई है। FIR लॉन्च होने के बाद जो है अब उनका जो है रिमांड आज हुआ है, उसके बाद उन पर इन्वेस्टिगेशन जारी होगी। अब उसमें हुआ ये है, जो पॉइंट जो बहुत ही अजीब चीज़ हुई है कि जब वो बच्ची की डेथ हुई है ना और इन पे FIR हुई है फादर पे और स्टेप मदर पे, तो उन्होंने पुलिस वालों ने उनको तो कस्टडी में लेना था, FIR हुई, लेकिन उन्होंने उसके साथ साथ जो 2 बच्चे थे, एक 10 साल का बच्चा था एहतशाम और एक 8 साल की जो बच्ची थी, उनको भी कस्टडी में लिया और उनको एडी सेंटर के हवाले कर दिया बजाय सगी वालिदा रियल मदर के हवाले करने। अच्छा, क्या ये कानून हमें यही प्रमोट करता है कि अगर एक इतना बड़ा सानिया हो जाता है और उस सानिया के बाद बाकी बच्चों को पुलिस अपनी कस्टडी में लेके ऐदी के हवाले कर दे, या उसकी जो सकी माँ है वो ज़िंदा है, बिल्कुल तंदुरुस्त है और वो किसी और के निकाब में भी नहीं है, तो क्या वो सकी माँ को नहीं मिलने चाहिए थे? नहीं, वो तो सगी माँ को मिलने चाहिए। कानून तो इस बारे में क्लियर है कि वो सगी माँ को मिलने चाहिए। तो ऐसा क्यों किया फिर अदारे, किसी भी एक अदारे ने किया है या पुलिस ने किया, किसी ने भी किया, ऐसे क्यों किया है? देखें, यही तो हमारे अदारों के मसले मसाइल हैं। इसमें जो है वो इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जो कि गलत हुआ है। और बारहा मैं पहले ही ये चीज़ कह चुका हूँ कि कानून में ऐसी चीज़ कोई नहीं है। कानून में ये है, देखें, माइनर जो होते हैं ना उनकी वेलफेयर को देखा जाता है। से ये पूछना चाहता हूँ कि हम एक नॉर्मल से इंसान होने के नाते ये जानते हैं कि अगर ऐसा सानिया होता है उसके बाद बच्चे जो हैं, बाकी बच्चे जो हैं वो सकी वालदा के पास जाने चाहिए। तो क्या ये लाहौर की कमांड अफसरान हैं, वो इतने कानून को समझने वाले, इतने जानने वाले, तो क्या उनको नहीं इस बात की समझ आई? ऐसी क्या वजह है? आपने वजह वो कुरेदी है कि पुलिस ने ऐदी के हवाले बाकी बच्चों को क्यों किया है? देखिए, यहाँ पे फिर वही बात है, कानून की बात है। ये जो आप अदारों की बात कर रहे हैं ना, मैं ये मैं जो ये चीज़ समझता हूँ कि अदारों को भी उनकी जो, देखिए, लॉ जो है वो सिर्फ एक वकील का पढ़ने का जो है वो ज़रूरी नहीं है कि एक वकील ही लॉ को पढ़े। ठीक है, वो तमाम पढ़े लिखे लोग हैं, वो उनको अपने फंडामेंटल राइट्स का पता होना चाहिए। फिर उसके साथ साथ फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ हमें अपने साथ जो दूसरे लोग हैं उनके भी हमारे ऊपर हकूक़, जो इंसानों के हकूक़ हैं वो भी हमारे ऊपर हैं। अब अदारे जो हैं उनकी एक जो है वो प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, इसमें उनकी जो है आप कह सकते हैं एक वर्कशॉप होनी चाहिए उनकी, कि उनको जो है ना ये जो लीगल सिस्टम है इसके बारे में उनको समझाया जाए, उनको इसमें
मज़ीद उन अदारों की भी इम्प्रूवमेंट होनी नहीं, चाहिए। लाहौर पुलिस की तो एक बाकायदा ब्रांच है, लीगल ब्रांच है, जिससे वो अपनी राय लेते हैं। बिल्कुल लाहौर की एक लीगल ब्रांच है, लेकिन देखें ना, बात वो है कि एक कानून जो होता है ना, कानून बनना वो अलग चीज़ है, कानून की इम्प्लीमेंटेशन अलग चीज़ है। ठीक है, इम्प्लीमेंट इन लॉ, ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, इन्होंने लॉ को इम्प्लीमेंट करना है। लॉ को इम्प्लीमेंट हमने नहीं करना, ठीक है, हमने लॉ को इंटरप्रेट करना है, उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इन अदारे ने जो हरकत की है, इसके बारे में क्या सीन है। तो ये देखें, ये जो आला अदारे जो बैठे हुए हैं, जो हमारे जो हुकूमती अदारे जो बैठे हुए हैं, उनसे यही अपील की जा सकती है कि वो इस बारे में जो है ना वो लाहा अमल तैयार करें। जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो अपने लॉ को उसी एज इट इज़ उसको इन्फोर्स करवाएं। इसमें एक अजीब सी बात सामने आई है कि ये जो कत्ल है और कातला है, यानी कि इशफाक और इशफाक की बीवी जो है उसका रियल भाई है, बड़ा भाई है, वो हमारे साथ है। और वो बड़ी ही ये एक इंटरेस्टेड बात है कि वो मुदैया को और मज़लूमा जो औरत है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप इशफाक के लिए कोई नरम गोशा रखते हैं उसके ये सानिया होने, इतना बड़ा सानिया करने के बाद? नहीं, देखें, मतलब ज़ाहिर है भाई है, लेकिन इंसाफ से बढ़ के कुछ भी नहीं है। अगर वो मुलविस है, अगर वो इस चीज़ में है, तो ज़रूर उसको भी सज़ा होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी समझ है, उसमें ये है, इशफाक को तो उन्होंने ट्रैप किया हुआ है, पुतला बनाया हुआ है, जिनकी डोरियाँ उनके पास हैं। इट्स बीन, आपको लगता है कि आपका भाई जो है वो जस्ट यूज़ हुआ है, इसमें इन्वॉल्व नहीं है? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो पुलिस का बयानिया है और वो है, उसमें जब बच्ची के साथ वाक़या पेश आया है तो इशफाक घर पे नहीं था, वो कहीं बाहर था। उसको बताया गया है बच्ची सो गई है। जब वापस आया है, जो बयानिया मतलब पुलिस ने दिया है या जो मेरे पास सामने इन्फॉर्मेशन आई है, लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि वो मुलविस है ज़ाती तौर पे, तो उसको भी सज़ा होनी चाहिए। इंसाफ से बढ़ के कुछ भी नहीं है।